काफ़ी लोग अपने को नेगेटिव फील करते हैं मैम। कितना भी पॉजिटिव कर लीजिए, कितना भी बूस्ट कर लीजिए, कितना भी मोटिवेट कर दीजिए, लेकिन मोटिवेट नहीं होते, वो नेगेटिव ही रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द राइजिंग सिग्नेचर। सबसे पहले फ्लो पे काम कीजिए। एक इंसान ऑलमोस्ट डेली नहाता है। अब ऐसा तो नहीं होता कि आप पहले मिट्टी में खेलते हो फिर नहाते हो, ये ऑटोमेटिकली चीज है। एक्सपेरिमेंट कर लेना, अपनी अलमारी का कोई अंदर के खाने में भी ना रुमाल बिछा लेना जी, वो भी गंदा हो जाएगा। साइन जो है वो कनेक्टेड साइन होने चाहिए, जिससे कि आपके अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, कॉन्फिडेंस को लेके डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं या चीज़ें कहीं डिस्कैटर्ड रहती हैं, वो सब आप अपने अंदर से सपोर्ट ले सकें। मैम रिलेशनशिप के लिए कोई एक अच्छा सा नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर बता दीजिए मैम, जिससे कि उनकी लाइफ सक्सेस और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत जल्दी रिलेशनशिप को खराब कर देती है, तो वहाँ मैं एक आपको स्विच वर्ड दे सकती हूँ, दैट इज कनेक्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100 का एक खास पॉडकास्ट। 2025 का एक पहला एपिसोड है जो न्यूमरोलॉजी पर आधारित है, या यूं कहें कि न्यूमरोलॉजी स्पेशलिस्ट ये हमारा पॉडकास्ट रहने वाला है। जितने भी हमारे लाइव न्यूज़ 100 के व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सभी सीट बांध लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे खास टॉपिक्स पर हम बात करेंगे जिन्हें आप सोचते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। आपके मन में सक्सेस पाने की एक चाह होती है कि सक्सेस कैसे पाएं, लेकिन सक्सेस पाने का रास्ता आपको नहीं पता। तो आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि सफलता आपको कैसे मिलेगी। न्यूमरोलॉजी पर हम बात करेंगे, तमाम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन्हें आप सोचते हैं बट कर नहीं सकते। आज हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जिन्हें आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। सुधा बब्बर जी, द पावरफुल सोल, हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज के खास पॉडकास्ट में हमारी मेहमान है। मैम नमस्कार। मैम नमस्कार, सभी को राम राम। मैम आपका हमने चैनल रिव्यू किया, काफ़ी अट्रैक्टिव आपका चैनल लगा मैम। थैंक यू सो मच। हमारे आसपास काफ़ी नंबर्स घूमते हैं, या यूँ कहें कि हमारे मोबाइल नंबर्स की बात करें, तमाम नंबर्स हैं, लाइक जैसे डेट ऑफ बर्थ है, मार्कशीट के नंबर्स हैं, और भी ऐसे खास नंबर्स होते हैं जैसे हमारे मोबाइल का, सिम का, रोल नंबर हो गए, बहुत सारे नंबर्स हैं। उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि नंबरों के बारे में कि कौन सा नंबर सही होता है और किस नंबर का क्या प्रभाव होता है। मैम आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है जी जरूर। मैम। न्यूमरोलॉजी पर हम बात करते हैं, तो क्या है न्यूमरोलॉजी मैम? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए सर, ये साइंस है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने घर में कुछ भी बनाया। जी, ये साइंस ऐसी साइंस है जो सालों से चल रही है, हमारे हिंदुस्तान से ही बाहर गई और बाहर से फिर हिंदुस्तान में आ गई। जी, तो न्यूमरोलॉजी भी बहुत सारी होती है, लोशो होती है, कहीं वैदिक होती है, और डिफरेंट गिडिंग होती है। आज के टाइम में आप देखें, और बहुत सालों से नंबर ट्रेवल कर रहे हैं। हर एक इंसान को अपना डेट ऑफ बर्थ पता होता है। बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको नहीं पता, क्योंकि पहले इतनी चीजें एडवांस नहीं थी। जी, और सबसे इंपॉर्टेंटली अगर मैं बोलूं, आपने देखा होगा मीडिया इंडस्ट्री में लोग अपने नाम में कुछ अल्फाबेट्स को ऐड कर रहे हैं। जी, ठीक है, तो वो फैशन हो गया है आज के टाइम में। पहले एक इंडस्ट्री तक सीमित था, जी, और अब एक आम इंसान उसका बेनिफिट उठा पा रहा है आफ्टर कोविड, जस्ट बिकॉज कि हर अल्फाबेट का एक न्यूमेरिकल साइन होता है, और उसके हम कैलकुलेशंस लगा के 12 स्टेप फॉर्मूला से उसका नाम एक क्रिएट किया जाता है। जी, वो इंपॉर्टेंटली क्यों होता है? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हमारे आसपास घूम रहे हैं, और हर नंबर की अपनी इंपॉर्टेंस लाइफ में होती है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ में सबको सब कुछ तो नहीं मिलता। किसी के पास कुछ रेपिटेटिव नंबर्स होते हैं, किसी के पास कुछ नंबर मिसिंग होते हैं। सो 85% लोगों के, एज पर माई एक्सपीरियंसेस 2007, 16 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, 85% लोगों के नाम के अंदर और डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता, काम होते होते रुक जाते हैं। राइट, कई बार लक नंबर मिसिंग होता है, बैलेंस नहीं आ पाता लाइफ में, और मनी नंबर स्पेशली, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग इस टाइम मनी के पीछे भाग रहे हैं। जी, तो वहाँ कम्युनिकेशन नंबर काम कर रहा है, डिसीजन मेकिंग नंबर काम कर रहा है, मनी मैनेजमेंट नंबर काम कर रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हमारे इर्द गिर्द होने चाहिए, जो मिसिंग होने से ये सब चीज़ें रह जाती हैं। मैम नंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ बात और भी करते हैं हम, जैसे लैपटॉप का हम पासवर्ड डालते हैं, मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं मैम, एटीएम का पिन में हम पासवर्ड डालते हैं, तो मैम ये किस टाइप के पासवर्ड होने चाहिए? क्या इसमें भी कुछ हर होता है? इंसान की, बिल्कुल आपके ना, हर इंसान की एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ होती है। एक आम इंसान अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक करना चाहता है, तो सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखिए, जिस भी तारीख को आपने जन्म लिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना, एक घोड़ा गाड़ी की तरह हम कंसीडर करते हैं। एक घोड़ा जो बहुत पावरफुल है, पूरी गाड़ी को चला रहा है, जी, और एक घोड़ा एक कंडक्टर की तरह काम करता है, जो उसको गाइड कर रहा है। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट घोड़े, और पीछे हमारी होती है कार्ट। अब वो घोड़े क्या है? सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जिस इंसान को जिस तारीख को जन्म लिया, प्लस टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। ये 2 नंबर इंपॉर्टेंटली काम करते हैं, जिसके साथ हम चीज़ों को मैच करते हैं। उसके साथ हमारे एंटी नंबर नहीं होने चाहिए। एंटी नंबर मीन्स, जैसे आपने कई बार सुना होगा 36 का आंकड़ा। तो अगर किसी इंसान का 3 है और उसका लाइफ पार्टनर 6 है, या उसका बिजनेस पार्टनर 6 है, या वाइस वर्सा है, आप देखें ना, तो वो लाइफ की में पार्टनरशिप चल रही होगी, मतलब हस्बैंड वाइफ के कलेश हो रहे होंगे, या कहीं कह लो कि बिजनेस नहीं चल रहा होगा।
सो इन दीज मैनर वी कैन मैच द नंबर्स जिससे कि लाइफ में ग्रोथ आए। तो मैम कुछ रेमेडीज भी बताइएगा, क्योंकि Surely. झगड़े आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं, चाहे घर में बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तमाम ऐसे रिलेशंस हैं जो आजकल झगड़ों पर मैम आधारित हो चुके हैं। जी, तो कुछ रेमेडीज भी बताइएगा मैम कि झगड़ों से कैसे बचें और क्या हमें कुछ करना चाहिए सावधानी। बिल्कुल, देखिए वैसे तो मेरे पास बहुत सारे रेमेडीज हैं जो अपने चैनल पे भी शेयर करती हूँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, आप छोटी छोटी रील्स पे भी जाएंगे तो बहुत सारे रेमेडीज हैं। बट ऑन द प्रायोरिटी बेसिस मैं कहूँगी, जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 5 मिसिंग है, अगर आप देखेंगे 5 इज अ मिडिल नंबर, 1 2 3 4 के बाद 5 आता है, फिर 6 7 8 9 आता है। सो अगर 5 नंबर मिसिंग होता है ना, वो ओवरऑल हर सेक्टर को, आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, सबको बैलेंस कर रहा होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप सिंपल सी चीज़ है, कहीं भी जाए अगर नहीं है, डेट ऑफ बर्थ को पूरा कंसिडर करें, हो सकता है टोटल 5 आ रहा हो, राइट। तो अगर नहीं आ रहा तो आप एक ग्रीन कलर का हैंकी अपनी जेब में रखें। पॉइंट नंबर 1, सभी को रखना है, सभी को रखना है, जिनके पास, बिल्कुल मेल फीमेल सबको, तो वो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस देगा, थोड़ा लक इनहैंस करेगा। ग्रीन कलर की चीज़ों को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर जा रहे हो, हरी इलायची आपने सुनी होगी, इजीली अवेलेबल होती है हमारी किचन में, आप उसको अपनी पॉकेट में रख सकते हो, उसको आप च्यू कर सकते हो। प्लस हरे रंग की चीज़ है, जैसे आप कोई भी चीज़ को बढ़ाना चाहते हो, जी फॉर ग्रीन, जी फॉर ग्रोथ, सिंपल फंडा, ठीक है। जिस भी चीज़ को आप बढ़ाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो मेरे पास क्लाइंट लिस्ट बढ़ जाए, ठीक है, तो आप उसको ग्रीन कलर से लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप लैपटॉप पे काम करें तो आप उसको ग्रीन इंक के साथ सच में कारगर होता है। यस सर, दिस इज साइंस बेस्ड, आप करके देखिए। मेरे पास इसके रिजल्ट्स हैं, अगर आप देखें बहुत सारे फीडबैक्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, और 63,000 फॉलोअर्स हैं मेरे, ऑल आर ऑर्गेनिक। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यूज को ऐड कर सकूँ, हैप्पीनेस को ऐड कर सकूँ। लोग भी चाहते हैं कि जेन्युइन कंटेंट मिले मैम जी, तो हमारा चैनल भी जेन्युइन कंटेंट ही देता है। आज हमारा खास पॉडकास्ट आपके साथ शूट हो रहा है मैम। थैंक यू मैम। कुछ नंबर्स की बात करते हैं, कुछ जैसे हमने आपके हैंड पर भी देखा है, वीडियोस में भी देखा है, और अभी हम मैम क्या हैंड पर है कुछ? जी बिल्कुल, अभी भी नंबर आपने लिखा हुआ है मैम, तो मैम ये नंबर्स के बारे में प्लीज बताएं एक बार। जी देखो, एक तो क्या होता है कि हमारे साथ यूनिवर्सल एनर्जीज होती है जी। सो इन कलर की हेल्प से और इन नंबर्स की हेल्प से हम उन यूनिवर्सल एनर्जीज को अपने साथ अलाइन करते हैं जी। ऐसा नहीं कि मिथ है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई सुपरस्टिशियस फैला रही हूँ, दिस इज ऑल साइंस बेस्ड। आपने देखा होगा बचपन में मम्मी कहती थी, कोई भी जैसे किसी को आप डोनेट कर रहे हो, डॉग को खाना खिला रहे हो, मम्मी कहती थी हाथ लगा दो जी। वो क्या मतलब होता था कि आप किसी भी चीज को अपने साथ अलाइन कर रहे हो और अपने ऑरे को उससे कनेक्ट कर रहे हैं। दैट इज द रीजन जो बोला जाता है कि अपने उतरे हुए कपड़े आपको किसी को देने नहीं चाहिए जी। उसका मतलब है कि वो आपकी बॉडी से ऑलरेडी अलाइंड है जी। उसको हमेशा नमक के पानी में वॉश करके तब आप किसी को दे दीजिए ताकि आपकी बॉडी का जो भी ऑरा है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से नंबर्स काम करते हैं और स्पेशली लेफ्ट साइड पे इसलिए मैं बोलती हूँ, कोई भी मिथ सोसाइटी में फैलाना मेरी आदत नहीं है। मुझे लगता है मैं खुद बहुत प्रैक्टिकल हूँ और उसी प्रैक्टिकल बेसिस पे ही मैं लोगों के अंदर अवेयरनेस लाऊं। राइट, आपने देखा होगा, गूगल कीजिएगा अर्धनारीश्वर रूप, तो जो बाबा है हमारे शिव भोले वो राइट साइड होते हैं, माँ लक्ष्मी हमारी लेफ्ट साइड होती है। राइट, तो ये जो है हमारा ये रिसीवर हैंड होता है जी। बहुत बार आपने सुना होगा पैसे किस हाथ से लेने चाहिए, ठीक है, लोग कहते हैं राइट हैंड, बट दैट इज अ रॉन्ग, पता ही नहीं होता लोगों को। क्योंकि मैं आपको फिर प्रैक्टिकल तथ्य से जोड़ रही हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड इज माँ गौरा हैंड जो लक्ष्मी जी का भी रूप है जी। तो आप लेफ्ट से पैसे लेना शुरू कीजिए, राइट से हाथ से देना शुरू कीजिए, दिस इज अ कार्मिक हैंड। आप कर्म राइट हैंड से करते हो, वो बात अलग है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कोई लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, बट स्टिल आपका राइट हैंड ज्यादा काम करता है। राइट, तो लेफ्ट में जो हम रिसीविंग हैंड बोलते हैं वहां पे आपकी चीजें काम करती हैं। ये नंबर मैंने लिखा है 5 and 7, व्यूअर्स कैन ऑल्सो राइट जी। मैं डिवाइन से जुड़ी हुई हूँ, आई ट्रूली बिलीव इन डिवाइन कनेक्शंस, तो मुझे ये नंबर लिखने के बाद जो चीजें मेरे सबकॉन्शियस में नहीं भी होती, कई बार किसी के लिए कुछ कहना कहते हैं ना, इंट्यूशन पावर वो बढ़ जाती है। मेरे अंदर कुछ आवाज होती है जिसको मैं कई बार इग्नोर कर देती थी और सुनती नहीं थी जी। तो जब से मैंने ये नंबर लिखना शुरू किया, आई फील कि कनेक्शन, कि मुझे वो चीज़ दिमाग में आ रही है एंड आई हैव टू ऑब्जर्व इट। राइट, तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर हम लोग हेल्थ पे देते हैं, वेल्थ पे देते हैं, डिफरेंट चीज़ों के लिए होते हैं, और आप लेफ्ट पे लिखिए एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव द रिजल्ट्स। मैम ये जो नंबर्स हम लिखते हैं, ये क्या पेन से लिखते हैं या परमानेंट मार्कर से भी लिखवा सकते हैं इसको? आप परमानेंट मार्कर से इसलिए नहीं, देखो मार्कर से लिख सकते हैं, 2-4 दिन बाद हो सकता है जब आप नहाएंगे, बॉडी को धोएंगे तो हट सकता है, लेकिन आप इसको टैटू नहीं बनवाइएगा, क्योंकि जब आप लिखते हो उसको, जैसे आपने लिखा, तो आप इसको अलाइन कर रहे हो अपने साथ, आपका सबकॉन्शियस जितनी देर आप लिख रहे हो अटेंटिव है आपकी उस चीज पे, फोकस है। तो जब हम टैटू बनवा लेंगे
तो वहां वो चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि टैटू तो एक बार बन गया, राइट। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, परमानेंट मार्कर से नहीं करना है और टैटू बिल्कुल नहीं बनवाना है। मैम की बातों को ध्यान रखिएगा, टैटू नहीं बनवाना है। आप लिख सकते हैं, फिर उसको रिमूव करने के बाद फिर से नया लिख सकते हैं। अच्छा, मैं व्यूअर्स को ये चीज जरूर बताऊंगी कि आपको अपना लकी एंजल नंबर निकालना आना चाहिए। बड़ा सिंपल है, मेल और फीमेल के लिए मैं अलग गाइडेंस दूंगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका ईयर होगा, ईयर मीन्स सेंचुरी के साथ ही है। जैसे माइन इज 1979 फॉर एग्जाम्पल, आप इसको टोटल करेंगे, राइट। इसको टोटल करने के बाद जो भी आपका टोटल आया एक सिंगल नंबर पे, अगर आप मेल हैं उसको 11 से माइनस कर दीजिए, वट एवर द नंबर इज। अगर फीमेल है उसको 4 से प्लस कर दीजिए, ठीक है। और वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके एक लकी एंजल नंबर में, जो आपकी लाइफ में लक को इन्हांस करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ काम करेगा। ये नंबर मैंने भी लिखा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट करिएगा, 3 आता है, राइट। इसको आप ग्रीन से लिख सकते हो, इसको आप ब्लू से लिख सकते हो। दिस इज द मैनिफेस्टेशन पॉइंट। आपकी जो भी डिजायर है आपको यहाँ लिखनी है, सबकॉन्शियस में डालनी है, और देखिए आपके वो धीरे धीरे काम होने शुरू हो जाएंगे। मैम 2025 चल रहा है मैम, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसा कमाना है, चाहे सोशल मीडिया पर वायरल होकर कमाना है, चाहे मेहनत करके कमाना है। तो मैम कुछ रेमेडीज दीजिए हमारे व्यूवर्स को कि वो पैसा चुटकियों में कमाएं और खूब सारा पैसा कमाएं। सबसे पहले मैं कहूँगी, हमारे हनुमान जी का साल है। हनुमान जी हमारे मंगल देव, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी लोगों के इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। वट एवर द इशूज इज, आप उसको लिखिए इन द पॉजिटिव एक्सपेक्ट। अगर किसी का कुछ कहते हैं ना रेंट आउट नहीं हो रहा है, या किसी प्रॉपर्टी का सोल्यूशन नहीं निकल रहा, फॉर एग्जांपल, आप उसको पॉजिटिव में लिखिए कि मुझे इतने टाइम तक, अप्रैल तक, 2025 तक मिल गया, या वट एवर द डिजायर इज, उसको आप स्पेसिफाई कीजिए, ठीक है। और उसको लिखना शुरू कीजिए। दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड राइटिंग, ठीक है। डेली हनुमान चालीसा अपने घर में चला लो। हनुमान चालीसा में 2 लाइन्स बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। नासे रोग में फाइनेंशियल, मेंटली, और जो लोगों की लाइफ में चैलेंजेस किसी भी तरीके से आ रहे हैं वो सब उसमें सुनवाई है जी। और वो इस साल पूरी ब्लेसिंग्स देने आए हैं जी। राम राम का जाप करो, आप उनको प्रसन्न कर लो। हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करें, और स्पेशली जब जाएं ट्यूसडे के दिन प्रसाद चढ़ा के जाएं, और वहां पे उनके हाथ पे पहाड़ है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, पहाड़ मीन्स मुश्किल है, आपको मुश्किल लगता है पहाड़ पे चढ़ना, तो उसका तिलक लेके आप अपने सब कॉन्शियस पे यहाँ आज्ञा चक्र पे लगाइए। पहाड़ से नहीं, पंडित जी को बोलेंगे वो भी लगा देंगे, आप वहां से तिलक लगवाइए और अपने आज्ञा चक्र को लगाइए। दिस इज द एनर्जी सेंटर ऑफ योर होल बॉडी, जिससे कि आप पूरे चक्रास को ओपन कर सकते हैं। सभी के लिए मैम? सभी के लिए, क्योंकि पब्लिक चैनल पे हम चीजें पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते, ये सबके लिए है। ओवरऑल आपकी लाइफ में सक्सेस रहे। प्लस जब आप हनुमान चालीसा बोलेंगे, सुनेंगे, पास में जल रखिए जी, ठीक है। जल का मतलब होता है पानी, पानी का मतलब होता है सबसे ज्यादा मैग्नेटिक पावर होती है उसमें, खींचने की एनर्जीज को। तो हो सकता है आप जो खाना खा रहे हो आपके अंदर जा रहा है, पानी पी रहे हो अंदर जा रहा है, तो आपके आउटर ब्यूटी को नहीं, वो इन ब्यूटी को भी ठीक करे। अंदर भी हो सकता है कोई विकार चल रही हो, नेगेटिविटी चल रही हो, जो आज के टाइम में बहुत सारे व्यूअर्स के मैसेज आते हैं, मैं चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, तो वो भी दूर होंगे उससे। बिल्कुल मैम। मैम कुछ कलर्स की अब हम बात करते हैं। ब्लैक कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर सर, अगर आप देखेंगे हमारे सभी देवी देवता कलरफुल रहते हैं, एक्सेप्ट हमारी काली माँ और शनिदेव जी। अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली बात करूं, आप मुझे कभी ब्लैक में नहीं देखेंगे, बिकॉज आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, ब्लैक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप धूप में लेके जाइए ब्लैक कलर को, उसमें से रेज आर पार नहीं होती हैं। तो ऐसे ही हमारा बॉडी का ऑरा जो हमने अभी कनेक्ट किया, उससे क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर आपकी जो एनर्जीज, यूनिवर्सल एनर्जीज आपको देना चाहती है, वो आपकी रुक जाती है जी। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज के टाइम में है, आप देखिए हर यंगस्टर, हर इंसान इस टाइम कुछ ना कुछ ब्लैक कैरी करके चल रहा है। मैंने भी ब्लैक ही कैरी किया जी। आपको भी पता नहीं था ना, आज आपको पता लगा। आप 40 डेज छोड़ के देखेगा जी, 40 डेज बोला मैंने, सबकॉन्शियस आपका एक्सेप्ट करेगा। और मैं बताऊं क्यों, क्योंकि आपका जो भी प्लैनेट बहुत ज्यादा एक्टिव होता है ना, वो वही कलर को अट्रैक्ट करता है। एंड ब्लैक इज अ कलर ऑफ शनिदेव, सैटर्न का कलर 8 नंबर का। आपने सुना होगा डिलेज आते हैं लाइफ में जी, क्योंकि सन है और सैटर्न सबसे बड़ा चक्कर काट के सन का वापस आते हैं, तो काम तो बहुत अच्छे से करते हैं, नो डाउट। 8 नंबर बुरा नहीं होता, इन्फिनिटी का साइन होता है, ठीक है जी। तो वहां पे आप देखेंगे वो बहुत बड़ा चक्कर काटते काटते चीजों को स्लो और डिले कर देते हैं जी। तो जो चीजें आपको आज मिलनी है ना, वो 1 साल बाद मिलेगी, और लोग वेट नहीं कर पाते। तो वहां पे चीजों को छोड़ के देखिए, थोड़ी सी करेक्शन। मैं हर उस छोटी बात पे बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बड़ी बड़ी रेमेडीज तो दुनिया कर लेगी, लेकिन छोटी चीजें आप रोज करते हैं। ब्लैक वॉलेट यूज करते हो, फोन जो है आज के टाइम में ब्लैक है, आपके लैपटॉप जो है ब्लैक है, ठीक है।
आप मुझे देखेंगे, मैंने फर्स्ट फोन लिया था बिकॉज ये येलो था, जी ठीक है। आप स्क्रीन को तो हम चेंज नहीं कर सकते, आप देखेंगे मेरे फोन के अंदर मैं सारा दिन फोन देखती हूँ, जी। ठीक है। तो वो फोन को देखने से जो भी मैं देख रही हूँ वो मेरे सबकॉन्शियस में एंटर हो रहा है। बिल्कुल मैम। तो वहाँ क्या होता है, जो भी चीज़ हम टच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारी बॉडी के साथ अलाइन होकर सबकॉन्शियस में ट्रेवल करता है, राइट। ऐसे ही हमारे लैपटॉप, ऐसे ही हमारे कवर्स। तो आप सिंपल से सिंपल उस चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। इफ़ यू हैव लैपटॉप, आपके ऑफिस में स्टाफ है, हर चीज़ तो आज के टाइम में ब्लैक है, ठीक है। आप जितना कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसके नीचे एक टॉवल बिछा दीजिए। अगर आपकी चेयर है, आप उस पर टॉवल बिछा दीजिए, कोई कपड़ा बिछा दीजिए, उसके ऊपर कवर कर लीजिए। सो इन दैट वे आप अपनी बॉडी से थोड़ा सा उसको डिस्ट्रैक्ट करके देखिए। चलिए जी मैम, एक अहम सवाल होगा मेरा आपसे। कुछ लोगों की यूनिफॉर्म में ब्लैक होता है जी, लाइक ट्राउजर में या शर्ट में या ब्लेजर में, तो उन लोगों को क्या रेमेडीज है या वो लोग कैसे सर, करें? वो तो काम डेली नहीं पहनना करनी, उन्हें ब्लैक क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म है। कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे अगर आप जाएंगे, वकालत करने जाते हैं लोग, जी। जज साहब हैं, वकील साहब हैं, इन दैट वे आप सिंपल सी चीज़ है कि अपने साथ हैंकी कैरी करिए, कलरफुल, ठीक है। तो वो आपकी बॉडी के साथ अलाइन नहीं माना जाएगा, बिकॉज यू आर बाउंडेड विद द। व्हाइट रख सकते हैं या ग्रीन ही रखना है? आपने ग्रीन भी बताया था। मैंने हैंकी ग्रीन बोला सर, स्पेशली अगर आपके पास 5 नंबर मिसिंग है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको ग्रीन ही रखना है। ग्रीन इज अ कलर ऑफ ग्रोथ, सिंपल। मैम, सोशल मीडिया पर हर कोई वायरल होना चाहता है मैम, उनके लिए क्या कुछ टिप्स होंगी 2025 की? सर, मैं एक चीज़ कह सकती हूँ, सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी टिप, अगर मैं अपने प्रैक्टिकल बोलूँ, ठीक है, बहुत सारे नंबर भी हम लोग देते हैं, लेकिन आप लोगों की ज़रूरत पे बात कीजिए, आप लोगों के लिए बात कीजिए। हर कोई वो सुनना चाहता है जो उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो नीड पे बात कीजिए, जी ठीक है। ये हमारी ड्यूटी है एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट कह लो, एज ए एस्ट्रोलॉजी से जो लोग कनेक्टेड है, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हैं लोग, आजकल रेकी पे मैंने देखा बहुत सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं। आप सब्जेक्ट कुछ भी उठा लीजिए सर, द मेन फंडा इज लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको उसी पे बात करनी है। कोई भी रूमर्स ना फैलाएं, कोई भी अंधविश्वास ना फैलाएं। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट विद ऑल ऑफ यू। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आजकल देखा जाता है कि मैम काफ़ी लोग हैं, कुछ पता नहीं है उन्हें कि करना क्या है। जैसे अभी कलर की हम बात कर रहे थे, तो पूजा के अंदर ब्लैक कपड़ा पहन के बैठ जाएंगे, जी। मंदिर के अंदर ब्लैक कपड़ा बिछा देंगे, कहते हैं कि रेड कपड़ा बिछाना चाहिए। देखिए सर, पूजा का स्थान हमारा होता है नॉर्थ का, जी। ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट। तो वहां से कहते हैं ना चढ़ते सूरज, अगर आपने पंजाबी वर्ड सुना चढ़ते सूरज, समझ रहे हो, तो उस दिशा में हमारे भगवान होते हैं जी। वो एक प्योर डायरेक्शन होती है, और वहां पे ऑब्वियसली ब्लैक को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के आगे जब बैठे हैं तो हम अपने सारे 5 एलिमेंट्स आपको पता है, मैं आपको इजी वे में कनेक्ट करती हूँ। वर्ड एक भगवान, ब ग व आ न, आप इसको लर्न कर लीजिए। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, लर्न हो गया, ठीक है। तो हम जब पूजा करते हैं तो हमें उस टाइम पे इन 5 एलिमेंट्स को उजागर करना चाहिए, ताकि जो भगवान हमें ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं वो हमें अपने पास लेनी है, रिसीव करनी है। तो सिंपल है, जैसे मैंने बोला, भा से भूमि, आप धरती के साथ कनेक्टेड रहिए, नीचे नहीं बैठ सकते, चेयर पे बैठिए, ठीक है। गा से गगन, आप धूप जगाइए, जैसे जैसे धुआं ऊपर जाएगा वैसे वैसे कनेक्शन आएगा। वा से वायु, आप एक जोत जगाइए, इसीलिए हम लोग घर में कहते हैं जोत जगाइए, ठीक है। साथ में हम अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, तो अग्नि भी हमारी आ गई, और साथ में अगर हम जल रख लें तो बल्ले 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 बल्ले। तो ऐसे हमने 5 एलिमेंट्स को अपने साथ जब अलाइन किया तो भगवान की ब्लेसिंग्स आनी आनी। मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, हम तो इतने सालों से पूजा कर रहे हैं, हमें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा जी। लेकिन मैं उन भाई बहनों से एक चीज जरूर बोलूंगी, ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स, नॉट योर ट्रबल्स। जी। परमात्मा ने आपको जितना दिया है, अगर वो भी ना होता तो आप देखो लाइफ क्या होती। सो लाइफ इज अ ब्लेसिंग। जिस दिन एक इंसान को अपने माइंड सेट पे समझ आ जाए, देखो मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ, मैं ग्राफोलॉजी करती हूँ, सिग्नेचर्स की बात करती हूँ, और बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑकल्ट्स पे, लेकिन ये सब चीजें सर ऑनेस्टली बता रही हूँ, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ ब्लेसिंग चैनल, की ये 60 to 70% काम करती हैं। 100% एक इंसान का कर्म, ठीक है, और उसका विश्वास और परमात्मा की मेहर, तब ये चीजें अलाइन होती है। न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो नेविगेशन, आपको कब क्या करना है वो हम देख सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, उसको करने के बाद आपको सक्सेस मिल जाए वो ऊपर वाले की मेहर है। बहुत सारे लोग लंगर लगाते हैं, घर में माँ भूखी बैठी है, ऐसे लंगर का कोई फायदा नहीं है। फोकस होने को कर्मा, ये साल कर्मा का साल है। हनुमान जी एक एक को ना देखने वाले हैं, जहां गलत कर्म से जुड़ेंगे वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आप एक ह्यूमैनिटी नेचर्स के, बिकॉज 9 इज ए नंबर ऑफ ह्यूमैनिटी, सेवा करना मांगता है, पीपल को सर्व करना मांगता है, आप किसी जीव जंतु की सेवा कीजिए। तो मैं हमेशा ये सोशल चीजें प्रमोट करती हूँ, और मैं खुद भी करती हूँ, मेरे चैनल पे भी ऐसी बहुत सारी अवेयरनेस है, जस्ट बिकॉज कि मैं हर जगह नहीं जा सकती, राइट। तो आप अपने अपने एरिया में थोड़ी थोड़ी हेल्प करेंगे ना,
आप देखिए आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होगी। मैम अभी हमने डोनेशन की बात की, जैसे दान की, तो मैम कहते हैं कि दान मतलब जो भी लाइक भंडारा है, कोई भंडारा कर रहा है तो हमें भंडारा नहीं खाना चाहिए, इस बारे में कुछ? देखो सर, मैं एक चीज़ बोलूँगी, सबके अपने अपने टॉपिक्स होते हैं, अपने अपना सोचने का बिलीफ सिस्टम होता है। जैसे हम लोग जो सेवा करते हैं, हम हॉस्पिटल में करते हैं, हम जब प्रसाद बनवाते हैं तो हम उसमें भगवान का सिमरन डालते हैं, ओम नमः शिवाय, क्योंकि मुक्ति का द्वार है। पता नहीं कौन कहाँ बीमार होके कर्म कटवाने अपने वहाँ पहुंचा है। जी तो हमारी कोशिश होती है हम भगवान के आगे प्रेयर करें कि ये प्रसाद उसको मिले। जी हम महीने में एक बार ही जाते हैं। अब ये तो नहीं कि उसकी सारी उम्र चली जाएगी एक टाइम खाना खाने पे, है ना। तो वहाँ हम उन तक ब्लेसिंग्स पहुंचाना चाहते हैं। अब ये डिपेंड है कि आप किस भाव से कहाँ कितनी सेवा कर रहे हो। जी मैम। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक लेडी डेली ना रोटी बना के लेके जाती थी जी। गुरुद्वारे में, और उसकी लाइफ में बड़ी परेशानियां थी। तो उसने एक दिन बाबा जी से बोला कि वहाँ जो पाठी साहब थे कि मैं रोज तो यहाँ सेवा करती हूँ, लेकिन आप सोचो मेरी लाइफ में तो चेंज ही नहीं आ रहा, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन। जी फिर उन्होंने क्या बोला, बेटा तू रोटी जितनी बना के लाती है उससे ज्यादा तो तू पैक करके ले जाती है। जी कर्म तो आप ढो रहे हो। जब आपने कोई चीज दे दी, आपके एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि आपने क्या सेवा करी। बिल्कुल मैम। ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे अपने, नहीं तो लोग देखो पंखों पे भी नाम लिखवाते हैं, हमने ये डोनेशन दी, वो हाँ, मंदिरों में अरे, लिखा होता है। कोई हवा खा रहा है ना, वो बड़ी ब्लेसिंग होनी चाहिए। आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ ओपिनियन, सो डोंट टेक इट पर्सनल। हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे। जी। अब मैम अब सिग्नेचर की हम बात करते हैं। आजकल सिग्नेचर कहते हैं कि सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम लाइफ के अंदर, लेकिन काफ़ी लोग सिग्नेचर करते ही नहीं है। अभी डिजिटल ज़माना आ गया है मैम, डिजिटल में हम सब चल रहे हैं, डिजिटल मोबाइल पेमेंट्स हो रही हैं, डिजिटल मेल ड्राफ्टिंग कर रहे हैं हम लोग। तो मैम सिग्नेचर की कितनी वैल्यू है मैम लोगों को? अगर मैं बोलूँ, स्टडी ऑफ सिग्नेचर इज ग्राफोलॉजी। अब वो ग्राफ बनते हैं, आपने देखा होगा साइन अप एंड डाउन होता है। जी सिग्नेचर और राइटिंग को मैंने क्यों पकड़ा, क्योंकि मुझे बहुत बार ऐसे कस्टमर्स मिलते थे, ऐसे क्लाइंट्स मिलते थे जिनकी डेट ऑफ बर्थ तो बहुत राइजिंग होती थी, लेकिन वो कहीं रुके हुए थे। तो जब मैंने इसको डीपर स्टडी किया ना, यूनिवर्स ने मुझे कनेक्ट किया कि मैं ग्राफोलॉजी सीखूं। तो वहां पे मैंने ऑब्जर्व किया कि उनके सिग्नेचर्स के बाद में जैसे एंड होता है, एक छोटा सा फुल स्टॉप लगा होता है, जी। डॉट। अब डॉट का मतलब आपने देखा, जब भी आप इंग्लिश में कुछ लिखते हो तो व्हेनेवर यू एंड द सेंटेंस आप उस पर एक डॉट लगा देते हो, फुल स्टॉप मीन्स खत्म। तो जब इंसान अपने नाम के आगे एक डॉट लगा देता है, हो सकता है कई व्यूअर्स को, हटाइए उस डॉट को, देखो लाइफ कितनी अच्छी आगे चलना शुरू हो जाएगी, आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। जी। तो वहां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंटली काम करेगा। अब सिग्नेचर्स देखो, हम है क्या, हमारे सबकॉन्शियस की रीडिंग है। ठीक है, वट एवर वी थिंक, और वो हमने जब इम्प्रिंट किया, हमारे हाथ की फॉर्मेशन हुई और हमने लिख दिया, दे आर रिप्रेजेंटिंग यू बेसिकली। जहां आप नहीं खड़े, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हो सकते हैं या आपकी ऑथराइजेशन हो सकती है, तो वहां आपके सिग्नेचर्स वैल्यू करते हैं। जी। अब साल भर तो मुझे नहीं लगता चेकबुक भी खोलता होगा, जी मैम, है ना? कोई नहीं खोल रहा, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड है। मैंने अगर आपको बोला कि दीपक जी आप नींद में साइन करके दिखाइए, तो जो आपके एक्चुअल साइन होंगे यू विल डू। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग रोज अटेंडेंस लगाते हैं, 100-150 का ही अपने ऑफिस में साइन करते हैं। इंपॉर्टेंटली बताऊं क्या होता है जी। काम वो साइन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा वो कर रहे हैं। कहने का मतलब, जहां जहां लोगों की आंख पड़ रही है जिस पे चीज पे, चाहे आपके घर की नंबर प्लेट हो, चाहे आपके सिग्नेचर्स हो, वहां वहां वो इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा होती है। सो मैं जब सिग्नेचर्स डिजाइन करके देती हूँ एडवांस लेवल के, आई यूज टू टेल देम कि आप इसको 104 टाइम्स साइन कीजिए डेली। 104 टाइम्स? यस, ताकि आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाए। अब इंपॉर्टेंटली आप कई बार देखो, जैसे बहुत सारे लोग बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, मैं नाम नहीं ले सकती पर्सनली, लेकिन उनकी ना रिकग्निशन रुकी होती है। जी मैम। राइट, उसमें क्या होता है, जैसे आपका है डी शर्मा लिख दो, किसी को क्या पता डी से दीपक है या डी से दीपांशु है। बिल्कुल मैम। तो वहां आपकी आइडेंटिफिकेशन रुकी रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेशन क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। जी मैम। प्लस आपके साइन जो है, हमेशा एक डिग्रीज की बात करूँ तो ये ऐसे फ्लैट साइन होते हैं। ऐसे लोग आप देखेंगे लाइफ में कभी भी बदलाव नहीं चाहेंगे, जहां जो जिंदगी कट रही है, अपनी डेली रूटीन की चीजें, बस वो वहीं पे खुश है। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा आपने उड़ान उड़ी, दिस इज 25 to 30%, जो आइडल सिग्नेचर्स होने चाहिए। ठीक है, इसमें लोग थोड़ा सा अपवर्ड, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं, प्लेन अप जाता है तो वो ये डायरेक्शन लेके जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द राइजिंग सिग्नेचर। सबसे पहले फ्लो पे काम कीजिए। साइन जो है वो कनेक्टेड साइन होने चाहिए, जिससे कि आपके अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, कॉन्फिडेंस को लेके डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं या चीज़ें कहीं डिस्कैटर्ड रहती हैं, वो सब आप अपने अंदर से सपोर्ट ले सकें। राइट, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, सिग्नेचर तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है सर कि मैं 2 घंटे भी काम कर सकती हूँ इस पर। मैम अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप पर। जी, रिलेशनशिप के अंदर मैम क्या नंबर समय मैच करने चाहिए
और कौन से नंबर्स हमारे रिलेशनशिप को मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? देखिए सर, एंटी नंबर्स पे बात मैं ज़रूर करूंगी, क्योंकि एंटी नंबर्स जैसे अगर आपने सुना हो 2 नंबर के बारे में, 2 नंबर इज अ मून नंबर, वाटर एलिमेंट होता जी। है। 8 नंबर जो है शनि देव का नंबर होता है, लोहे का नंबर होता है, ठीक है। लोहे पे पानी पड़ा तो जंग तो खाएगा ही। जी तो यहाँ एंटी नंबर्स काम कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर मैंने पहले भी बताया, 36 का आंकड़ा जी नाम सुना, किसी को पता ही नहीं, लेकिन अगर 3 और 6 कहीं पार्टनरशिप में आ गए, कहीं रिलेशनशिप में आ गए, वाइस वर्सा 6 और 3, 9 है ना, तो वहां पे चीजें थोड़ी सी होती हैं। 9 नंबर को बड़ा नंबर भी मानते हैं। 9 नंबर अगेन वही आता है क्योंकि हनुमान जी का नंबर माना जाता है, जी ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर की फॉर्मेशन ये है जी और 9 नंबर की फॉर्मेशन ऐसी है। जी 6 और 9 के कभी विचार नहीं मिलते, जी ठीक है। तो इसलिए हम इसको भी थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं कि 6 नंबर इज अ वीनस नंबर। जी लाइफ में हर कहते हैं ना, लाइफ चाहिए, लाइफ में लग्जरी चाहिए, ग्लैमर चाहिए, बेड प्लेजर चाहिए। और 9 नंबर क्या है? सात्विक, वो तो सभी को चाहिए मैम। ठीक है। तो 9 नंबर क्या है? सात्विक नंबर है। जी तो वहाँ हनुमान जी कहते हैं बस पूजा पाठ करो, नॉनवेज नहीं खाओ। सो इन दैट वे यहाँ पे 6 और 9 की नहीं पटेगी। मैम, रिलेशनशिप के लिए कोई एक अच्छा सा नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर बता दीजिए मैम, जिससे कि उनकी लाइफ सक्सेस और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने। देखो कई बार क्या होता है, आप एक साइड से तो कनेक्ट होना चाहते हो, सामने वाला नहीं। हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े हो गए हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत जल्दी रिलेशनशिप को खराब कर देती है। जी तो वहाँ मैं एक आपको स्विच वर्ड दे सकती हूँ, दैट इज कनेक्ट, CONNECT। आप चैंट करें, उस इंसान की इंटेंशन लेके आए जो आप अपनी लाइफ में वापस आना चाहते हो, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से वो रिलेशनशिप खराब हो गया हो। प्लस एक नंबर दूंगी मैं, 99462271। आप इसको पूरा लिखिए, कहीं भी बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है आप पब्लिकली बिल्कुल ओपन हो, आप अपने लैप पे लिख लीजिए, लेफ्ट लैप जी। पे, एंड विद द ग्रीन कलर और विद द ब्लू कलर। आप इसको लीजिए, आप देखिए आपके रिलेशनशिप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। काफ़ी लोग अपने को नेगेटिव फील करते हैं मैम। कितना भी पॉजिटिव कर लीजिए, कितना भी बूस्ट कर लीजिए, कितना भी मोटिवेट कर दीजिए, लेकिन मोटिवेट नहीं होते, वो नेगेटिव ही रहते हैं। तो उनके लिए कुछ मैम कोई रेमेडी या कोई नंबर्स मैम, जिससे कि वो पॉजिटिव फील करें? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, ऐसा तो नहीं कि नहाने से पहले मिट्टी में खेल के आते हैं, तो अपने आप चीजें आती हैं। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी ऐसी है जो आपको डेली कहीं ना कहीं आएगी, और स्पेशली जब इंसान बीमार होता है तो उसके किसी न किसी पार्ट को सबसे पहले डैमेज करता है, क्योंकि वहाँ नेगेटिव ऑरा जल्दी होता है। जी तो सिंपल तरीके से हर इंसान को अपना नेगेटिव ऑरा डेली डिस्कनेक्ट करना चाहिए, एज ए रेमेडी कह लो, या जैसे हम रोज नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, आप राइट हैंड में नमक लीजिए जो नॉर्मल आपके किचन में यूज होता है डेली, ठीक है, उसको बंद कीजिए और 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करके सीधा फ्लश कर दो। बस ध्यान में रखना है कोई आपको रोके नहीं टोके नहीं। अगर आप डेली नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट ट्यूसडे या सैटरडे को जरूर करें। जी अपने घर में जहाँ पे भी आपको लगता है, वर्क प्लेस पे, आप एक कटोरी में नमक रखिए, वो ऑब्जर्व कर लेगा जो भी आपके वहाँ आ रहे हैं लोग, कस्टमर आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आपको नजर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां आप चीजों को डिस्कनेक्शन पे ला सकते हो। और उस कटोरी के नमक को सैटरडे को रखिए और सैटरडे को ही उसको डिस्कार्ड कीजिए, फ्लश में कर दीजिए, फिर से दोबारा भर के रख दो। जी मैम, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता, ना ही उनके अच्छे रिजल्ट आते हैं एग्ज़ाम में। जी तो मैम उनके लिए कोई रेमेडीज़? देखो सर, आजकल बच्चों में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, नंबर लैकिंग की प्रॉब्लम चल रही है। आपने देखा होगा हम लोग ब्लेस्ड हैं 19th सेंचुरी से। जी 1 और 9 हमारे पास आया। 1 इज अ कम्युनिकेशन नंबर, 9 इज अ पैशन नंबर। जी आज के टाइम में बच्चों के साथ जुड़ गया 2 नंबर, ठीक है, विच इज अ नंबर ऑफ मून। तो वहाँ इमोशनल सेटबैक्स बच्चों में बहुत ज्यादा है। आप देखिए किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, 22 फरवरी 2022, जी वो भी दुनिया में आ चुका है। सिर्फ 2 दिख रहे हैं ग्रिड में और कोई नंबर ही नहीं दिख रहा। जी सो दीज नंबर्स आर क्रिएटिंग इम्पैक्ट इन देयर लाइफ। तो यहाँ इंपॉर्टेंटली हमें उनको कम्युनिकेशन नंबर देने, बच्चों को बोलने की प्रॉब्लम हो रही है, 3 नंबर नहीं है तो एजुकेशन की प्रॉब्लम हो रही है, 5 नंबर नहीं है तो बैलेंस लाने में प्रॉब्लम हो रही है, होते होते काम रुक जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पेपर आ गया, अरे वाह मुझे तो सब कुछ आता है, लेकिन स्टिल उतने मर्जी के नंबर नहीं आते, बिल्कुल मैम। राइट। तो सिंपल सी चीज, थोड़ा सा ग्रीन कलर को अपने आसपास इनहैंस कीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में आप देखिए कुछ ले जा नहीं सकते, बट कहीं कार्डबोर्ड सिलेक्ट करना है ग्रीन कलर, पेन को सिलेक्ट करना है, बॉडी ग्रीन ले सकते हैं क्योंकि इंक तो कंपलसरी ब्लू होती है, राइट। पेंसिल लेनी है ग्रीन कलर, हैंकी रखिए ग्रीन कलर का, और सिंपल तरीके से, क्योंकि वहाँ कोई भी नंबर बॉडी पे अलाउड नहीं होता, राइट। तो आप अपनी बॉडी पे फिंगर पानी से गीली कीजिए, ऐसे पानी लीजिए और अपने हाथ पे लिखिए 319, सिर्फ पानी से, तब भी उसकी एनर्जी आपके साथ काम करेगी। जी मैम, कुछ लोग जो पुराने ज़माने के लोग हैं, जो मतलब लाइक जैसे हमारी दादी या दादाजी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हाथ पर कुछ लिखना नहीं चाहिए, उससे कर्ज बढ़ता है। तो ये क्या अभी भी है ऐसा? कुछ मिथ है सर। आपने सुना होगा
3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, हाँ, है ना जी। लेकिन साइंटिफिकली बता रही हूँ 3 नंबर बहुत पावर देता है और हमारा एक सोल्यूशन नंबर होता है। 3 नंबर लाइफ में नहीं होता तो इंसान डिसीजन नहीं ले पाता, एडवाइस नहीं कर पाता, कहीं अट्रैक्ट नहीं कर पाता। और 3 नंबर इज अ ग्रोथ नंबर। जी तो बहुत सारे मिस हमारी सोसाइटी में है सर। जी। 4 नंबर लोग 3 रोटी नहीं लेते, जी बिल्कुल। मैंने ये भी देखा। लेकिन आप देखिए 3 लोग होते हैं, 3 देवियां होती है, 3 इज अ वेरी पावरफुल नंबर। ब्रह्मा और वहीं विष्णु पे महेश। 4, यस, और वहीं पे 4 नंबर अगर मैं बोलूं तो ये राहु देव का नंबर होता है। सिर्फ सिर ही सिर होता है और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होता है। ऑल द मनी भी देता है, नो डाउट, जी जी लेकिन 3 नंबर इज मोर पावरफुल। जी। तो ये मिथ है हमारी लाइफ के। तो हम उस मिथ को साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं कर सकते, बट यस इफ यू यूज तो आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा। जी। और आज के खास पॉडकास्ट में हम जितने भी हमारे व्यूवर्स के मिथ हैं, आज सभी के सभी मिथ क्लियर होने वाले हैं मैम। जी मैम मेरा एक सवाल और होगा आपसे कि हर कोई पैसा कमाना चाहता है, मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी पैसा कमाना चाहते हैं मैम। तो उनके लिए कोई एक ऐसी रेमेडी मैम जिससे कि पैसा उनके पास भरपूर आए और आता ही जाए मैम। देखो यूनिवर्सल लॉ एक है, गिविंग इज गेटिंग, जी। ठीक है। तो आप जिस इंटेंशन से पैसा देते हो सबसे पहले वो इंटेंशन काम करती है, क्योंकि आप डेली रूटीन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन करते हो। जी। आप किसी को कैश दे रहे हो तो नोट हाथ में लेते हो, ठीक है, तो आप उस नोट को बोलिए, जी अपनी एनर्जी डालिए कि हे माँ लक्ष्मी आप जा रहे हो, लौट के जल्दी मल्टीप्लाई होके आइए। करके देख लेना, कितने दिन करके मैम? देख लेना, कितने रोज दिन? करिए सर। ये चीजें वो हैं जो आपको डेली करनी है, ठीक है। आप अपनी आदत बना लेंगे, आपके मन में इंटेंशन आएगी और जब आपको रिजल्ट दिखेंगे तो आप कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। आपको ये करना है। जी। प्लस एक नंबर दे रही हूँ 82712804, ये नंबर कंटिन्यूसली ग्रीन कलर से, जी। ठीक है, आप अपनी बॉडी पार्ट पे लिखिए। हो सकता है आप मेल हैं, चलो अभी फिर भी आप कवर्ड है, लैब पे लिख सकते हो। लोगों को पैसा चाहिए एंड इट्स अ मिराकुलस नंबर, बिलीव मी। मेरे बहुत सारे अच्छे फीडबैक मेरे चैनल्स पे भी आए हुए हैं, लोग कंटिन्यूसली इसको अभी भी यूज करते हैं। और प्लस मनी को रिस्पेक्ट दीजिए। जी। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कहीं जाते हैं पैसे पर्स पैरों में रख देते हैं। जी आपका सब कुछ तो पर्स में है और आप पर्स को ही पैरों में रख रहे हो। जी। हम मंदिर जाते हैं तो हम चप्पल उतार के जाते हैं, जी। है ना, तो हम वही अपने शूज के साथ अपने पर्स को रख लेते हैं। जी। सो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग पर्स को लेके भी परेशान होते हैं, कैसा पर्स हो क्या हो। हालांकि मुझे लगता है हमारा पॉडकास्ट लंबा चला जाएगा, जी। बट ये डे टू डे लाइफ में लोग इंसान यूज कर रहे हैं। जी। तो वहाँ चीजें वो होनी चाहिए जो डेली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ला रही है। छोटे छोटे बदलाव आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकते हैं सर। जी मैम। तो यहाँ पैसों से रिलेटेड मैंने आपको बोला एनर्जी देनी बहुत जरूरी है। जब आप किसी से पैसे ले रहे हो जी। तो उसमें भी आप ध्यान रखना, नोट को फोल्ड करके जी। अपनी तरफ से तब दिया करो, और जब ले रहे हो तो लेफ्ट हैंड से लिया करो। देना है राइट से? देना राइट से, करके देख लेना। ठीक है जी मैम। वैलेंटाइंस डे वीक आ रहा है, तो जी। क्या कौन से ऐसे कलर हैं जो देखिए आजकल अपने पार्टनर्स को खुश करने के लिए मैम अच्छे अच्छे गिफ्ट सर्च कर रहे हैं। गूगल पे भी अगर आप देखेंगे तो लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं आजकल कि क्या गिफ्ट दें अपने पार्टनर को। तो मैम कुछ रेमेडीज बताइए, कुछ कलर्स बताइए कि किस टाइप का या कैसा कलर का गिफ्ट देना देखो चाहिए। ये साल मंगल का साल है, मंगल देव का कलर ऑरेंज है, रेड है। एग्रेशन का कलर भी होता है, जब इंसान कहते हैं ना लाल पीला हो गया जी। तो वो गुस्से का कलर भी होता है। तो थोड़े से सूदिंग कलर यूज करें। पिंक कलर आप गिफ्ट कर सकते हो इस साल, ठीक है। उसके साथ साथ आप राधा कृष्ण की फोटो, जहां में स्पेशली घर में अगर आप रह रहे हो तो वहां और बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वहां थोड़ा सा पीस लाइफ में होना चाहिए। गुलाब का इत्र आप अपने घर में यूज कीजिए। अपनी कोई भी ब्यूटीफुल पिक्चर जो आपकी शादी की मेमोरी हो, कहीं घूमने गए हो, तो जहां मोस्टली लोग टीवी देखते हैं तो टीवी के ऊपर लगाइए, ताकि वो बॉन्डिंग आपके सबकॉन्शियस में क्रिएट हो। एज ए एनएलपी ट्रेनर 3 तरीके से लोग काम करते हैं। एक जब हम टच करते हैं, एक जब हम उसको फील करते हैं, देखते हैं, और साथ में जब हम सुनते हैं, ठीक है। तो जब आप बार बार देखेंगे उस पिक्चर को, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ सबकॉन्शियस कि वो टाइम भी था। और मैं हर उस इंसान को बोलूंगी जो अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहता है, सिर्फ कमियों को मत देखो। जो उस इंसान ने आपके साथ 3 अच्छाइयां करी है ना, उसको प्रायोरिटी दो। देखो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप हेल्दी होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सालों बाद हस्बैंड वाइफ के टकरार बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और मैं एक चीज बोलूंगी अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से, 20-20, 25-25 साल के कपल्स भी मेरे पास आते हैं रिलेशनशिप के इश्यूज को लेके। यहाँ प्रायोरिटी हमारे बच्चे हैं सर, ठीक है। ये मुंह पे जिप लगा लो, सिंपल सी रेमेडी है। एक ने कही दूसरा शांत हो जाए, आजू बाजू हो जाए, वो गुस्से का माहौल ही खत्म हो जाता है। और कहते हैं ना एक कमिटमेंट करके सोए कि हम गुस्से में मुंह घुमा के नहीं सोएंगे, तो वहां थोड़ा सा हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जी मैम। मैम लाइव न्यूज़ 100 के व्यूवर्स के लिए कोई एक खास मैसेज आपका 2025 का? मैम सर मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, परमात्मा का दिया मेरी लाइफ में बहुत कुछ है और हो सकता है कमियां भी बहुत हो,
लेकिन जब हम ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे ना, तो मुझे लगता है परमात्मा तुमने एक हमें कहते हैं ना निरोगी काया दी है, जी उससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं। इफ यू आर सिटिंग एट योर होम, इफ यू आर सिटिंग विद योर फैमिली, इफ यू आर सिटिंग इन योर कंफर्ट जोन, यू आर ब्लेस्ड। लाइफ की कमियां देखते रहोगे तो अपने सबकॉन्शियस को आप और बैक ले जाओगे। सो आई मस्ट सजेस्ट ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स, नॉट योर ट्रबल्स। ये डिवाइन मैसेज मुझे हमेशा मेरे गुरु महाराज से मिला, जी हमेशा मैंने इसको अपनी लाइफ में देखा, और जब पीछे मुड़ के देखते थे कि अगर ये नहीं होता तो कुछ भी नहीं था। जी मैम, छोटी से छोटी चीजें हमें कोविड ने समझाई सर, ऑक्सीजन दिखती नहीं बिल्कुल है, मैम, बिल्कुल। लेकिन जब वो ऑक्सीजन फील करते हैं ना, तो आप देखिए कहाँ कनेक्शन आता है। तो वही हमें फील करनी है ब्लेसिंग्स। जी मैम। मैम आज का पॉडकास्ट हमारा आपके साथ था। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा। और हमारे आई होप कि दीपक जी, जो आपने मुझे इनवाइट किया, ये मौका मुझे मिला कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊं, और यही मेरा मिशन है। आई वांट टू हेल्प 1 मिलियन पीपल ऑफ दिस सोसाइटी ग्लोबली टू ऐड हैप्पीनेस एंड वैल्यूज इन देयर लाइफ। और उसी के लिए मैं डेडिकेटली काम करती हूँ। अपने चैनल्स पे मैं बहुत सारी चीजें इसीलिए शेयर करती हूँ कि लोगों की लाइफ में वैल्यूज को मैं ऐड कर। जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, ब्लेसिंग्स ऑलवेज टू ऑल मैम, ऑफ। थैंक यू सो मच। आप सभी को ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुधा बब्बर जी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने आज के खास पॉडकास्ट में एक से बढ़कर एक रेमेडीज दी जो आपकी लाइफ को सक्सेस तक पहुंचाएंगी, आपके रिलेशनशिप को सक्सेस तक पहुंचाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएंगे। और पैसे की बात की हमने, तमाम मुद्दों पर बात की, सिग्नेचर्स की बात की, न्यूमरोलॉजी की बात की, तमाम ऐसी बातें की आज के पॉडकास्ट में जो आप सभी की लाइफ को सक्सेस करेंगी। तो आप सभी को कैसा लगा ये पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा, और सुधा बब्बर जी के चैनल को भी फॉलो कीजिएगा। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएंगी, तो फॉलो कीजिए। और अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मैम के चैनल पर भी हैं, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। और फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।